यूनिवर्सिटी के इवेंट के बाद 4 मंथ पहले थे तो यूनिवर्सिटी का फिर तोड़ दी वो ऐसे तो जाती थी तो मैंने बोला मैंने तोड़ दी। क्लास सब आ गए हैं, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग क्लास, स्टार्ट करें अब। यस सर। सब आ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबके पास है ना लिंक, ये वाला NPTEL वाला? लास्ट लेक्चर में याद है क्या क्या किया था हमने? थ्री लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे और आपने पढ़ा था 3 लॉज ऑफ मोशन, और क्या पढ़े थे? और क्या पढ़ा था? वेक्टर्स पढ़ा था सर। वेक्टर्स रिवाइज किया आप लोगों ने वेक्टर्स उसके बाद जाकर क्लास के बाद? डिवीजन करा है इसका? इनकी प्रॉपर्टीज, लॉज क्या होते हैं, स्केलर, वेक्टर, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सबकी आपने? हाँ या नहीं? वन वे इंटरेक्शन मत करो मेरे साथ, टू वे इंटरेक्शन का रखो हमेशा इसको। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लियर? यस सर। इस वर्ड से क्या समझते हो, इक्विलिब्रियम वर्ड से आप? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या मीनिंग है इसका? अगर मैं बोलूं ये बॉल है और ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है। किस तरह से स्टेबल है? नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स, कौन कौन सी फोर्सेस? नेट फोर्स 0 है। फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। 0 ये फोर्सेस इस पे लग नहीं रही या रिजल्टेंट 0 है? रिजल्टेंट 0 है। रिजल्टेंट 0 है। पे अगर इमेजिन करो यहाँ पर अगर एक बॉल है और ये फ्लोर है, यहाँ फ्रिक्शन भी लग रही होगी, यस सर। यहाँ से भी कोई फोर्स लग रही होगी, उतनी फोर्स नहीं होगी ये फोर्स जो ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके, इसलिए बॉल ये आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसका वेट लग रहा है यस सर। और उसका लग रहा है आपका नॉर्मल फोर्स। नेट फोर्सेस क्या हुई इसके ऊपर? अगर 0 होना चाहिए। 0, क्लियर?
तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके अब बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं एंड देन आगे चलते हैं, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल दिख रहा है? एग्जाम्पल 1, यस सर। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाओ। A person holding 100 Newton weight. अपने फोन्स में पीपीटी को खोल लेना। मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अ पर्सन होल्डिंग अ वेट ऑफ 100 न्यूटन, मास रफली 10 kg. 10 kg। कन्वर्शन पता है कैसे होता है ये न्यूटन से केजी में? Yes sir. यस सर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ याद है? F इक्वल टू में m10 है, ए कितना होता है? ये mg कर देते हैं, 9.1। 9.8 तो अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ हम 10 लेते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी कभी, जैसे इस केस में ले रखा है तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर? यहाँ पे g की वैल्यू ले रखी है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A person holding a 100 न्यूटन वेट बाय लाइट वेट, रॉड का वेट है इसके अंदर 0, अज्यूम करना है आपको। लेंथ है इसकी 1.5, इसका नहीं हो रहा है इस तरह से। नेक्स्ट है a weight is hanging at a distance of 1 meter from the end A, which is on the table figure 6. How much क्वेश्चन दिखा दो ना। the person applied to hold the weight? कर पाओगे इसे? ड्रॉ करें फिगर को, सॉल्यूशन मत देखना अभी इसका। अरे क्वेश्चन तो दिखा दीजिए। क्वेश्चन फोन में नहीं खोल रखा आप लोगों ने? ये लो, दिख रहा है? यस सर। इस लिंक को फोन में खोलो। मैं व्हाट्सएप पे दोबारा से भेज रहा हूँ ग्रुप पे, इसको अपने फोन्स में खोलो, इस लिंक को पैरेलली। सर आपने भी तो स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है, ये वाला देख लेते हैं। हाँ ये देख लो, चलो यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। वहां देखने जुड़ती नहीं है। लिंक नहीं खोल पाए तो इसी को देख लो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया पूरा? यस सर। सॉल्यूशन पे करें? फिगर भी कॉपी कर लिया? क्वेश्चन इस तरह से है, ये आपकी टेबल है, इसका रॉड का एक एंड टेबल के इस पॉइंट पर रखा हुआ है और एक एंड बी जो मैन होल्ड कर रहा है वेट को, उसके हाथ में है, और वेट यहाँ पर आपका हैंग हो रखा है। क्लियर? ये है 1 मीटर,
ये है 0.5 मीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यहाँ पे मैन खड़ा है, आपका आदमी खड़ा हुआ है। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर क्या कहते हैं, मैन को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये वेट नीचे ना जाए। क्लियर? अब ए पॉइंट पे रॉड टच है आपकी, तो इस पर रिएक्शन लगेगा, Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। यस सर। कंडीशन क्या क्या बनी है आपकी? कंडीशन बताओ क्या क्या बनेगी इसके अंदर। ये कंडीशन इक्वेशन क्या बनी है आपकी? F प्लस n Equals to 100. इक्वल्स टू इक्वल टू 0 डायरेक्शन को 0 करूं मैं। F प्लस n इज इक्वल टू 100। 100। यस सर। मान आपकी है। Yes, sir. सेकंड इक्वेशन बताओ मुझे। आपके बॉडी इक्विलिब्रियम में रखनी है। कंडीशन क्या एफ होगी? बराबर एम। एफ डी बराबर बराबर होंगे। एम है। एक्सेलरेट कर रहा है। ये कंडीशन आपकी तीसरी होती है, मोमेंट भी 0 होंगे, घूमेगा नहीं है, रॉड फिक्स रहेगी, Yes, sir. रॉड ऐसे रोटेट नहीं करेगी। Yes, sir. क्लियर? तो मोमेंट अबाउट ए, रॉड ऐसे नहीं घूमेगी, इज इक्वल टू 0। मोमेंट क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर मोमेंट फोर्स ऑफ डिस्टेंस, F इंटू 1.5 एंटी क्लॉकवाइज टू नेगेटिव। टाइम कन्वेंशन से फॉलो करोगे, अगर मोमेंट क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। क्लियर? टाइम कन्वेंशन ना आपके लिए। ये देखो, अगर रॉड है, यहाँ फोर्स लग रही है और इसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट निकालना है, ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में घुमाइए, एंटी क्लॉक हो गई है। Yes, sir. और अगर आपकी फोर्स इस तरह से है, इसके बराबर क्लॉकवाइज। रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगी ये? क्लॉकवाइज। मतलब जिस तरह से घड़ी की कांटा घूमता है आपका, क्लॉक का कांटा घूमता है आपका, उस तरह से उस डायरेक्शन में होगी तो आपकी क्लॉकवाइज, उसके ऑपोजिट घूमेगी तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये एफ फोर्स कैसे फोर्स लगाएगी मोमेंट इस पे, ए पे, एंटी क्लॉक। डिस्टेंस कितना है? 1.5, तो एफ इंटू 1.5 प्लस ये फोर्स कैसे लगेगी 100 वाली, क्लॉकवाइज, 100 इंटू 1 इक्वल टू 0, क्योंकि एन फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगी, ये ना घुमाएगी ना कुछ करेगी, ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है इसका पॉइंट के अबाउट। तो एफ क्या है इससे? एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.5। Yes, sir. इसको यहाँ, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा? 66 पॉइंट इसका आंसर है। एन निकल जाएगा यहाँ पर, यहाँ से एफ निकल जाएगा आपका। एफ कितना आएगा आपका? 1400 by 15। 1400 by 15। 1400 बाय 15। सॉल्व नहीं करोगे आगे? 93.33। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सिंपल सा 1000 अपन 15 नहीं होगा ये? Yes, sir. 1000 by 15. 1400 कहाँ से आ जाएगा?
100/3. ये क्या आएगा? Yes, sir. और n क्या हो जाएगा? n आ जाएगा आपका 100 minus 100/3 200. न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. एग्जाम्पल क्लियर हुआ किस तरह से करना है? तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपके पास होंगी हमेशा। जैसे summation y equal to 0, summation fx equal to 0 and summation m about a point is equal to 0. वर्टिकल फोर्सेस का समीशन 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन 0 होना चाहिए और रोटेशन का सम 0 होना चाहिए। क्लियर? सर ये रोटेशन वाला थोड़ा सा थोड़ा देख के बता दीजिए। यहाँ समझाता हूँ दोबारा से। ये सर रोटेशन वाला। ये देखो, आप सबके पास स्केल होता है? अपने हाथ में पेन, स्केल पेन है आपके हाथ में? Yes, sir. पेन को यहाँ पे फिर एक एंड से फिक्स करो अपने हाथ में, ठीक है? और दूसरे एंड पे फोर्स लगाओ एक फिंगर से अपनी। वीडियो से करके दिखाता हूँ आपको। दिख रहा हूँ? फोटो दिख रही है मेरी? Yes, sir. ये आपका पेन है, यस सर। इससे आपने फोर्स लगाई। अगर इस तरह से फोर्स लगाओगे पेन कैसे घूम रहा है आपका? क्लॉकवाइज। इसके अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है। यस Yes, सर। sir. और ऐसे फोर्स लगाओगे कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? जहां से आपने फिक्स करा हुआ है इसको। यस सर। क्लियर? तो वही बीम्स के केस के अंदर, एग्जांपल के केस के अंदर भी देखोगे, अगर यहाँ से फोर्स लगेगी तो क्लॉकवाइज और ऐसे फोर्स लगेगी। शेयर करते। ये क्लियर हुआ? यस सर। और इक्विलिब्रियम Yes, के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए, ना ही वर्टिकली मूव करे, ना ही हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और ना ही आपका रोटेट करेगा किसी पॉइंट के ऊपर। ये कंडीशन क्लियर है इक्विलिब्रियम की आपको? यस सर। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाएंगी किसी भी बॉडी के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि आपका इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? yes, नेक्स्ट sir. एग्जांपल करें, उससे और क्लियर होगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर्स ही हैं, मैंने आंसर वेक्टर्स के फॉर्म में किए हुए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो मोमेंट के फॉर्म में बताया है मैंने, उस तरह से करो, कोई इशू नहीं है। वेक्टर्स में नहीं करेंगे अभी आंसर्स को। एक मिनट रुको, माइक ऑफ करो अपना, इसकी डिस्टर्बेंस आ रही है।
ये क्वेश्चन देखो आप, मैं चेक कर रहा था क्वेश्चन आपके उसके लिए है या नहीं है। हाँ आपका हो जाएगा, नॉर्मल बेसिक वो है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्वेश्चन को कॉपी करो ये वाला। We are trying to lift 1000 Newton weight putting a lightweight but strong rod as shown in figure on the edge of a brick of a fulcrum. fulcrum क्या हुआ? आपने सीसॉ देखा है? Yes, sir. सीसॉ की तरह बिहेव करेगा, एक एंड से फोर्स लगाओगे दूसरे एंड से ऊपर उठेगा आपका ये, ठीक है? The height of the brick is 6 centimeter. The question is how much force is to be applied in vertical direction to lift this weight. आपको ये वेट लिफ्ट करना है, यहाँ फोर्स लगाकर, प्रोवाइडेड इस तरह से आपके एज पे रखा हुआ हो आपका। डायमेंशंस ये बना है आपको। क्लियर? कॉपी कर लिया? Yes, sir. सबने कर लिया? Yes, sir. कॉपी करो, क्वेश्चन डायग्राम बनाओ। Yes, sir. क्वेश्चन ड्रॉ हो गया? सॉल्व करें इसे? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन 2, आपके पास ये रॉड है और इस पॉइंट पे एक सेकंड, यहाँ वेट लगा हुआ है कितने का? 1000 न्यूटन का। पॉइंट को ले लीजिए ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी। ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर Yes, sir. Yes. इक्वल टू 0.1 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 90. 90 centimeter. इक्वल टू 0.9। 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कितनी फोर्स लगानी है? F। आपने उसको बोला F फोर्स है, ठीक है। आपको और क्या गिवन है? इसकी हाइट कितनी गिवन है? 6 centimeter. 6 सेंटीमीटर। तो ये एंगल निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? निकल गया मैं। क्या लिखोगे? tan थीटा इज सर इक्वल, निकल जाएगा। ठीक है। ये sin थीटा इक्वल टू, इससे निकालोगे? Perpendicular upon hypotenuse. सर tan थीटा का सर हमको बेस चाहिए वहाँ। बेस नहीं है, तो sin थीटा इक्वल टू 6 अपॉन Sin theta. 10. tan। ये आएगा, थीटा निकल जाएगा इससे। सर इससे निकल जाएगा सर, ये आ गया। मीटर है sin इनवर्स आ जाएगा। Sin inverse. Sin inverse 0.6. 0.6 निकालो, sin इनवर्स 0.6 कितना हुआ? क्लियर? अब इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा,
तो कौन से सर वाले पे? बाकी सर बाकी जगह पॉइंट मीटर पे ले रहे हैं तो यहाँ पे मीटर कन्वर्ट नहीं करना होगा क्या? यहाँ पे अभी नहीं करना है यार। कैंसिल हो जाएगा नहीं? ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पर ये पॉइंट पे, Yes, sir. और फ्रिक्शन भी लगेगी। Yes, sir. यस सर। अब बैलेंस करो, फोर्स आंसर आएगा। सर आपकी आवाज फ्लैक्चुएट हो रही है। अब आ रही है आवाज? यस सर। चलो बैलेंस करो फोर्सेस को, बताओ कैसे नहीं, क्या क्या निकलेगा। सर आवाज फ्लैक्चुएट हो रही है। देखो ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, 90. तो ये एंगल कितना हो जाएगा Yes, sir. थीटा। कंपोनेंट्स निकालोगे इसके एन के और एफ के, स्मॉल एफ के, फ्रिक्शन के, तो समेशन एफ एक्स क्या हुआ F sin theta. एफ कॉस थीटा। अलॉन्ग है ना, ये हॉरिजॉन्टल में निकाल रहे हैं। एफ अच्छा हाँ, इसका F को माइनस एन साइन थीटा होगा बोल रहा हूँ इज माइक ऑफ कर इक्वल दो। टू, ये बच्चे किसके घर पे खेलते हैं भाई? माइक ऑफ कर लो। ये फोर बैलेंस हुई आपकी सबकी इक्वेशन। इससे आपका क्या आ गया, n अपॉन f इज इक्वल टू f अपॉन tan थीटा। बस मेरा माइक ऑफ कर ले। ये लिख सकता हूं स्मॉल f अपॉन n इज इक्वल tan थीटा। एक इक्वेशन बनेगी आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। जिसको समझ में नहीं, यहाँ पे देखो कैसे आई है। f cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा, f अपॉन n इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगी इक्वेशन ये। हाँ या ना? यस हो जाएगी। ना क्लियर हुआ? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। सेकंड इक्वेशन किससे निकलेगी आपकी, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। हमने इसमें n cos थीटा प्लस स्मॉल f sin थीटा माइनस कैपिटल F माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 बनेगी इक्वेशन ये। यस सर। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ये देखो, अगर कोई फोर्स थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होती है, मतलब ए फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं, अगर थीटा यहाँ पर है तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा ए साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। ए cos थीटा। सेम इधर यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको जूम करूं इस एरिया को मैं अगर, तो यहाँ पे देखो एक फोर्स आपकी लग रही है F, एंगल क्या है थीटा, दूसरी फोर्स आपकी लग रही है N और इसका एंगल भी क्या है थीटा पर वर्टिकल से। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगी ये F cos थीटा, और यहाँ फोर्स क्या हो जाएगी ये इस डायरेक्शन में N N sin theta. sin थीटा। Sin theta. वर्टिकल में यहाँ पे क्या हो जाएगी N cos थीटा Cos theta. cos थीटा प्लस Plus F sin. F F sin sin theta। theta. तुमने इसी चीज को यहाँ लिखा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। सर आपकी आवाज बहुत फ्लैक्चुएट हो रही है। यहाँ पे नेट का इशू है,
नेट चेंज हेलो आ रही है अब आवाज? सर, कट रही है सर बार बार सर। अब आ रही है? हाँ सर अब आई है। Yes, sir. ठीक है, नेट चेंज कर लिया, कॉलेज नेटवर्क में ही इशू है। हाँ दो सर। इक्वेशन हो गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये। Yes, sir. इसको क्या करोगे आप? पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर सकते हो। सर sin थीटा cos थीटा की तो वैल्यू निकल जाएगी सीधे। वैल्यू निकल जाएगी, एग्रीड। मुझे एक टर्म से सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे इस इक्वेशन 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करूंगा? पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, उससे भी निकल जाएगी वैल्यू मेरी। Yes, मुझे एफ Yes, की sir. वैल्यू मुझे यहाँ से निकल जाएगी मेरी। क्लियर? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? f cos theta equals to n sin theta. सर यही मिलेगा एफ बाय एन वेरिएबल की कितनी इक्वेशन है मुझे ये बताओ आप इसके अंदर। वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन है। Hmm. कौन Yes, से sir. वेरिएबल्स हैं? स्मॉल एफ, कैपिटल एन और कैपिटल एफ। Capital F. कितनी इक्वेशंस हैं आपके पास? 1 और 2। दो. सकते हो? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, Yes, sir. कर सकते हो? Yes, sir. कैसे? एक और इक्वेशन चाहिए ना। Sir, yes, sir. आपको थर्ड इक्वेशन चाहिएगी? जितने Yes, वेरिएबल sir. इक्वेशन तो और Sir. तीन है वेरिएबल के लिए, तीन Yes. इक्वेशन। 3 इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे मिलेगी बताइए? थर्ड कंडीशन अगेन, इसको भूल गए? Momentum. मोमेंट। Slowly. अब सी के अबाउट मोमेंट ले लो, मोमेंट अबाउट सी ले लो इसको। तो क्या होगा क्लॉकवाइज में? कैपिटल एफ इंटू 0.9 90. Yes, sir. माइनस 1000 इंटू 0.1 इज Yes, sir. इक्वल टू 0. 0.9 f is equal to 100. f is equal to 100 by 9. 100 by 0.9, अप्रोक्सीमेटली आएगा 111.11 आ जाएगा। Yes, sir. इसलिए इस कंडीशन को बिल्कुल मत भूलो, थर्ड कंडीशन आपकी। और ये याद रखो, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, Yes. नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर ये नहीं हुआ तो आपको सॉल्व नहीं कर सकते आप। 3 वेरिएबल्स तो 3 इक्वेशंस, अब बाकी सब निकल जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा, Yes. फ्रैक्शन निकल जाएगी। यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे f की वैल्यू दोगे तो आपको इक्वेशन अगेन मिल जाएगी। f और n के टर्म्स में 2 इक्वेशंस हैं, सॉल्व कर लोगे पैरेलली इसको आप। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा शॉर्टकट के लिए? तो कैलकुलेटर मैंने बोला था 991 ms, बिना इसके सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. जब आप परचेज कर लो इस कैलकुलेटर को, तो इस कैलकुलेटर का डेमो भी करके एक बार देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, डायरेक्टली वैल्यू आपको मिल जाएंगी एफ और एन की। इसके अंदर मैनुअली सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा आपको, बट अगर इस कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे आपका सेकंड्स में आंसर निकलेगा। क्लियर? सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। इस कल के लेक्चर में मैं स्मॉल एफ और कैपिटल एन दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या वैल्यू आती है। क्लियर? कैपिटल एफ की वैल्यू आपको Yes, मैंने कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, बेसिक समझ में आ गया इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। 3 कंडीशंस हैं आपकी, ये तीनों कंडीशन को मीट करना है। अगर कोई भी कंडीशन क्या कहते हैं आप Yes, sir. मीट नहीं हुई तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। कंडीशन से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर आपको बोला जाए बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसी से सॉल्व करोगे। क्लियर? आज के लेक्चर को यहीं पर समझ में आया पूरा लेक्चर आज का? आज तो कोई डाउट नहीं है? Yes, sir. 9. No, sir. sir. सर
नेटवर्क कनेक्टिविटी कम से कम रहे, दिक्कत कम से कम रहे आप लोगों को। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसे ट्राई करेंगे, इस तरह से इसको करें, नोट्स के थ्रू ही करें वीडियोस के अगेंस्ट, ठीक है। यस सर। Yes, sir.